तो मैं रिनकार्नेट 10,000 ईयर के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिू हैंग कहता है तुम सच में घटिया और वाहियात लड़की हो, आखिर तुमसे कोई लड़का कैसे प्यार करेगा। ये सुनकर मिंग युई बड़ी ही गुस्से में आ गई होती है और कहने लगी होती है, लिू हैंग ऐसा लगता है कि तुम आज के दिन मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तो चलो मैं तुम्हारी ख्वाहिश आज के दिन पूरी ही कर देती हूँ। लिू हैंग मिंग युई को देखते हुए मन ही मन कहने लगता है अब इसकी सारी चोटें ठीक होने लगी हैं और यहाँ तक कि अब तो इसकी क्यूआई ऑरा भी बढ़ने लगा है। इसका तो यही मतलब है कि ये भी एक कल्टीवेटर है और सच में इसका ऑरा बहुत ही कमाल का है। और अब लिू हैंग दोबारा मिंग युई के ऑरा को मेजर करता है तो इस बार 33 आता है। इसका मतलब अभी के टाइम पर मिंग युई बड़े ही गुस्से में है। मिंग युई को इतने गुस्से में देखकर अब लिू हैंग भी जोश में आते हुए कहता है बहुत अच्छे, अब आओ और जल्दी से मुझे एक ही स्ट्राइक में मार डालो। लेकिन मिंग युई ऐसा नहीं करती और अपने ऑरा को रिलीज करना बंद कर देती है, जिसे देखकर लिू हैंग हैरान हो जाता है और कहने लगा होता है आखिर क्या हुआ, आखिर इसने मुझे मारा क्यों नहीं। मिंग युई अपने दोनों गार्ड्स को बुलाते हुए कहती है जाओ जाकर लिू हैंग की हथकड़ियों को खोल दो। मिंग युई की बात मानकर दोनों गार्ड्स लिू हैंग की हथकड़ियों को खोलने लगते हैं। ये देखकर लिू हैंग हैरान हो जाता है और मिंग युई से कहने लगता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारने नहीं वाली। मिंग युई लिू हैंग के सवालों का जवाब देते हुए कहती है जब तक मुझे ट्रेजर नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हें नहीं मार सकती और ना ही मैं तुमको किसी को मारने दूंगी। और अपने दोनों गार्ड से लिू हैंग को उसके कमरे में ले जाकर उसका इलाज करवाने के लिए कह देती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और उन दोनों गार्ड्स ने लिू हैंग का इलाज करवा दिया होता है और उसको उसके कमरे में छोड़ दिया होता है। अब लिू हैंग एक जगह बैठकर सोचने लगता है मुझे लगा नहीं था कि मैं जिस जेल में बंद था वो एक्चुअली में इतना सुंदर और इतना बड़ा विला होगा। अब लिू हैंग अपनी क्यूआई को दोबारा चेक करता है तो इस बार लिू हैंग की क्यूआई 40 आती है, जिसको देखकर मन में कहने लगता है मेरी क्यूआई बढ़कर दोबारा 40 तक पहुंच चुकी है। मेरी पत्नी सच में बहुत ही चालाक है, वो अच्छी तरह से जानती है कि कब अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। ऐसा लगता है कि अब मुझे मरने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उन दोनों गार्ड्स की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर उन दोनों गार्ड्स में से एक गार्ड कहता है ओ लड़के, इस तरह हमारी तरफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तू यहाँ से भागना चाहता है तो भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस विला को 8 मार्शल आर्टिस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो सारे के सारे चौथे ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर तू सच में यहाँ से भागना चाहता है तो तेरे पास पंख होने चाहिए, तभी तू यहाँ से भाग पाएगा, नहीं तो तू वैसे ही मारा जाएगा। इसलिए भागने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ले, क्योंकि तेरे पास तो पंख होंगे नहीं। इसकी बातों को सुनकर लिू हैंग मुस्कुराते हुए मन में कहने लगता है ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी सच में होशियार है, वो मुझे यहाँ से भागने बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी विला के अंदर कुछ करूँ तो आखिर मेरी बीवी क्या कर पाएगी। लिू हैंग को मुस्कुराता हुआ देखकर ये गार्ड कहता है आखिर तू मुस्कुरा क्यों रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इस गार्ड की बात को सुनकर लिू हैंग अब और भी ज्यादा हंसने लगता है। ऐसा लगता है कि लिू हैंग कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मिंग युई के कमरे को दिखाया जाता है, जहां पर मिंग युई एक आदमी के साथ बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है। मास्टर, आप तो लिू हैंग को देख चुके हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस बंदे का नाम ली जुआन है और ये 9th ग्रेड का फिजिशियन है। ये कहता है वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था और उसका काफी खून भी बह चुका था। मैंने उसके लिए दवा लिख दी है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसकी चोटों को देखूं तो वो बहुत ही घायल था। मैं तो ये सोच रहा हूँ आखिर वो इतने लंबे समय से जिंदा कैसे था। लेकिन मिंग युई ली जुआन के सवालों का जवाब ना देकर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहने लगती है बीमारी को ठीक करने के अलावा 9वें ग्रेड के फिजिशियन के पास फेथ को पढ़ने की भी स्किल होती है और उस स्किल की मदद से वो लोग ये
ये भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच। और ऐसे ही 3 साल पहले मेरी और लिू हैंग की शादी होने से पहले मैंने एक फिजिशियन को बुलवाया था और उस समय मैंने उससे हमारे फेथ को पढ़ने के लिए कहा तो उसने मुझसे कहा था वो इस चिट्ठी में लिखा है। ये वही चीज है जो उस फिजिशियन ने मुझे दी थी। मेरा पति बिल्कुल वैसा ही करता था जैसा कि इसमें लिखा था, लेकिन अब लिू हैंग पहले से पूरी तरह से बदल चुका है और अब उसकी हरकतें पहले जैसी बिल्कुल भी लग नहीं रही है। इसी वजह के कारण से मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है ताकि आप उसके फेथ को पढ़ सकें। ली जुआन कहता है, मैं तुमसे सच नहीं छिपाऊंगा, लेकिन जब मैं लिू हैंग का इलाज कर रहा था तो मैंने चुपके से उसके फेथ को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन मिंग युई कहती है, लेकिन क्या? आखिर तुम्हारा लेकिन से क्या मतलब है? आगे तो बताओ। ली जुआन कहता है, कुछ नहीं। मिंग युई कहती है, कुछ नहीं? आखिर तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब है? ली जुआन कहता है, लिू हैंग का फेथ भारी कोहरे से छिपा हुआ है, इसलिए मैं उसके फेथ को बिल्कुल भी देख नहीं पाया। मिंग युई हैरान होते हुए कहती है, क्या आप भी उसके फेथ के बारे में पता नहीं लगा पाए? आखिर उसका फेथ ऐसा कैसा है कि आप भी उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए? ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और कहने लगता है, लेडी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। कोई हो आपके पति को लेकर चला गया है और उसको सामने के कोर्टयार्ड में बांध दिया है और लिू हैंग को जलाने की बात कर रहा है। आप जल्दी से चलिए, नहीं तो वो लिू हैंग को जलाकर मार डालेगा। ये सुनकर मिंग युई हैरान हो जाती है और कहने लगी होती है, आखिर लिू हैंग ने ऐसा क्या कर दिया कि हु उसे मारने पर उतारू हो गया है।